बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको खुश आमदीद कहते हैं K2 शहर में। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है हम फूलों के नाम डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है। उन तमाम लोग मुबारकबाद जिनको कोई पोलन एलर्जी नहीं है वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और ये सीज़न है शजरकारी का भी। अगर आप सदका जारिया करना चाहते हैं तो आप एक पौधा लगाइए अपने घर के लॉन में, अपनी गली मोहल्ले में। अगर आपको कम्युनिटी पार्क है, कोई गार्डन वगैरह है तो वहाँ पे लगा लीजिए। फुटपाथ पे कहीं लगा दें। उसके छाँव में जो जानदार बैठेंगे, जो परिंदे, जो जानवर और जो इंसान वहाँ पे सुख का सांस लेंगे वो आपको दुआई देंगे। और इसी खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हमने फूलों का मेरे कपड़ों के अलावा सेट में इंतज़ाम किया है ताकि खुशगवार सा एक महकती सुबह का हम आगाज़ कर सकें। वो और बड़ी मुश्किल से मैंने एक शेर याद किया था, अल्लाह करे कहीं वो मुझे भूल ना जाए। लेकिन कुछ गाने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं इसी मौसम के हवाले से, कुछ यादों को ताज़ा करेंगे। एक ट्रिब्यूट हमने देना है, इधर उधर से आपके लिए लेकर आए हैं और इसके अलावा मेहमानों से आपको मिलाएंगे। लेकिन मेरे नज़दीक मौसमों में से हसीन तरीन जो मौसम है वो मौसम बहार का है। बिला वजह तबीयत प्लेजेंट हो जाती है जब बाहर निकलते हैं तो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म की महक जो है वो फूलों की नज़र आती है। अगर आप ज़रा बाहर निकल के देखें तो जो फलदार दरख्त हैं जैसे कचनार है या आलूचा है, वो सीज़न है कि उसमें फूल निकलने शुरू हो जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फल बनते हैं। लेकिन वो इतने हसीन लगते हैं। कुदरत का ऐसा कोई निज़ाम है कि जो इसने सरसब्ज रहना होता है ना, वो बंजर ज़मीन में भी सर उठा लेता है और सरसब्ज हो जाता है। बाहर निकलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बारीक बारीक कलियाँ जो हैं वो कोंपलें जो हैं फूटना शुरू हो चुकी हैं, जो कि उम्मीद की निशानी है। मौसम बहार मेरे नज़दीक इसलिए भी खूबसूरत है कि जहाँ रंग नज़र आते हैं, जहाँ फल नज़र आते हैं, जहाँ खुशबुएँ महकती हैं, वहाँ पे हम इसको एक उम्मीद का मौसम भी समझते हैं कि जब नई कोंपलें फूटना शुरू होती हैं, नए फल निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। आइए प्रोग्राम के आगाज़ में बहार को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। मौसम बहार की खूबसूरती को बहुत ही अच्छे तरीके से फैज़ अहमद फैज़ साहब ने समेटा है और टीना सानी ने कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे म्यूज़िक के साथ उसको आपके लिए गाया है। तो क्या ख्याल है जी सर जी, हो जाए फिर? बाहर आई कि नहीं? अभी नहीं, अभी सिर्फ बातें करनी है। वो कहे टीना सानी भी ज़रा तैयार हो रही हैं तो फिर हम आपको सुनाएंगे उनकी बातें कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन जितने भी बड़े शोरा हैं, जितने भी म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं, अगर उनको बहार के बारे में कहा जाए तो वो बहुत खूबसूरती से इसको समाप्त कर लेते हैं। 051-410-2251 051 410-2251 पे कॉल कीजिए और बताइए कि बहार आपके नज़दीक कितनी हसीन क्यों है और आप इस मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं। जैसे कि मैंने अपने माली को बोला है कि आप थोड़े से मुझे मोरिंगा के जो है ना वो पौधे ला के दें। मोरिंगा ना सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बहुत हसीन है और उसके फ़ायदे हैं, वहाँ इसकी जो बड़े जल्दी ये दरख्त बन जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर ये साया देना शुरू कर देता है। तो जब आप गर्मियों में फुटपाथ के किनारे या सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करने का सोचे कि कहाँ हम गाड़ी खड़ी करें, तो वहाँ आपने क्या करना है, एक दरख्त लगाने का सोचना है ताकि अगले साल ज़िंदगी रही और आप ढूंढ रहे हैं कि दरख्त कहाँ लगाना है तो आपके पास एक जगह हो, एक सोच हो और फिर उसका ख्याल भी रखना है। तो अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ कोई ना कोई मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ आपके पास एक गोल भी होना चाहिए कि आपने क्या करना है। जैसे एवरी डे मैं अपने नज़दीक एक गोल रखती हूँ कि आज मैंने ये काम करने हैं। 051-410-2251 पे जब आप कॉल करके मुझे बाहर के बारे में कुछ शेयर सुनाएंगे या कोई गाना सुनाएंगे या कोई याद शेयर करेंगे तो वहाँ आपने मुझे ये भी बताना है कि आपकी लाइफ का मोटिवेशन आज के दिन के हवाले से क्या है, आपने क्या सोचा हुआ है, किस तरह से आप उसे गुजारना चाह रहे हैं। बिकॉज मेरे नज़दीक मोटिवेशन के बगैर कुछ भी ज़िंदगी जो है ना वो बेकार सी है। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दुआ, क्या हाल है? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह वाह। नज़ारो रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब
जबरदस्त, क्या हाल चाल है भाई? बहारों जैसा खुशगवार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इस्लामाबाद में तो बाहर आ गई है, लाहौर में भी बाहर आई हुई है। बिल्कुल जी, आपके आने से जो मेरा मौसम बदला था ना, फिर थोड़ा सा मुरझा भी गया था। हाँ, वो अब अल्लाह के काम है, कुदरत के काम है, क्या हाँ कर जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। उस पर डिस्कस नहीं करना। आज आपने बहुत प्यारा वो अपने करीब करीब एक खूबसूरत सा गुलदस्ता रखा हुआ है, और खुद भी गुलदस्ते जैसे फ्लावर वाली शर्ट आज वगैरह पहन कर आई हुई है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, बाहर चले चले, भी आओगे, चले भी आओगे, गुलशन का कारोबार रिदा चले। का कारोबार चले। हाँ ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। रिदा जी, आज आपने टीना सानी की वो सुनानी है ना, बहार, आए, वाह वाह वाह। है ना? हाँ, तो जैसे ही ये अखबार आपकी लौट आती है आए। वही। बिल्कुल आपकी सही। नेक्स्ट सुनाऊंगी मैं ये रेहसल करके। जरूर हिस्सा करके आपने सुनाना है जनाब, इंतजार यार, रहेगा। जो जिसमें बहुत ही मुश्किलात हो ना, जो मैं आग लगा दूं पानी, मेरा दिल चाहता है वो गाऊं मैं। भाई पानी में आग लगा दो, क्या बात है भाई। सांस लेने से ताल्लुक है ना। चूल्हे में आग लगाए, गैस नहीं आ रही आजकल। दुआ ने हमें कॉल किया लाहौर से, थैंक यू सो मच दुआ। बड़ी एनर्जेटिक खातून है जी, पेंटिंग करना हो, कुकिंग करनी हो, इसके अलावा गाने गाने हो, ये हर फन मौला है। तो इन्होंने बूझ लिया कि मैं क्या सुनाना चाह रही थी। हम बात करें बाहर के हवाले से, जहाँ मैंने रंग बड़े कपड़े बड़े रंगदार पहने, फूलों वाले पहने, वहाँ आपको गुलदस्ते नजर आ रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन मैंने एक इल्तिजा ये की थी कि असली फूल कम कम रखिएगा, क्योंकि मुझे खुद पोलन एलर्जी है। इंजॉय इन्हीं के साथ किया जाता है। 05141022251 हमारा नंबर है। और आज हमने एक ट्रिब्यूट भी देना है। जिंदगी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, फ्लक्चुएशन रहती है, इसी का नाम लाइफ है। मुझे लगता है कि अगर फ्लक्चुएशन रुक जाए, अप एंड डाउन जो लाइफ में आता है, अगर वो रुक जाए तो शायद जिंदगी का वो मजा ना रहे। वैसे भी 2023 मुझे कुछ फील हो रहा है कि थोड़ा सा इनिशियली जरा टफ है। अल्लाह ना करेगा आगे भी ऐसा हो। ब्रेक हमने लेनी है, मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं, उससे पहले कुछ चीजें लाइनअप की वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए, नंबर है हमारा 41022251। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। प्रोग्राम का आगाज हमने किया, मौसम के हवाले से बात की, और इसके अलावा आपको खूबसूरत सी गजल हमने सुनाई। जिंदगी है तो इसमें कुछ ना कुछ सिलसिले चलते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने के बाद हम उनकी कमी कभी भूल नहीं सकते, कोई इसको पुर नहीं कर सकता। जैसे कि कल रात को ही इत्तला मिली कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, एक मायानाज फनकार मोहम्मद कवी खान, जो कि 1942 में 4 सद्दा में पैदा हुए थे, कल कनाडा में इंतकाल फरमा गए। 200 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, परफॉर्मेंस उनको मिला, सितारा इम्तियाज़ उनको मिला, रेडियो टेलीविज़न वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इसके अलावा बेतहाशा एड्स में उन्होंने काम किया है। एक ज़िंदगी की ऐसी मिसाल है वो कि जिन्होंने अगर डिफ़ाइन किया जाए कि किस तरह भरपूर गुजारनी चाहिए, वो कभी खान के हवाले से हम कह सकते हैं। तो उनके एक ड्रामा था अंधेरा उजाला, आप सब उससे वाकिफ़ होंगे, किस तरह उन्होंने शोहरत की बुलंदियों तक अपना नाम पहुंचाया। लेकिन एक लॉन्ग प्ले था जो कि 80s की दहाई में आया करते थे, क्लासिक प्लेस थे पीटीवी के, साल में एक दफ़ा आया करता था, ड्रामा 83, ड्रामा 84, 85 वगैरह। तो 84 का एक प्ले का क्लिप आपको हम दिखा रहे हैं, उनकी ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, जिसमें उन्होंने एक इमर्जिंग एक्टर का रोल प्ले किया था, कॉमेडी भी की थी, और मिर्जा एंड सन्स के नाम से था। तो आइए ट्रिब्यूट पेश करते हैं मोहम्मद कवी खान साहब को। बेस्ट विशेस कवी जूनियर, बेस्ट विशेस कवी जूनियर, क्या वेरिएशन है इनकी आवाज़ में, इनकी अदाकारी में थी, हमेशा याद रखे जाएंगे। अल्लाह ताला ने गरी की रहमत करे, उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे, बहुत बड़ा नाम। और इनको देख देख के नए आर्टिस्ट जो हैं वो अब काम कर रहे हैं। जनाब, हम बात कर रहे हैं आपसे आप ही के हवाले से कि आज के दिन की आपकी मोटिवेशन क्या है। 05141022251 हमारा नंबर है, और आपने बताना है कि आज क्या क्या आपके एजेंडे में शामिल है। जैसे कि मैंने आज ग्रॉसरी करनी है, डायरे से दुपट्टे लेने हैं, थोड़े से बर्तन मैंने खरीदने हैं, इसके अलावा मैंने क्या करना है, हाँ डेंटिस्ट के पास जाना है। तो कभी कभी काम इतने बढ़ जाते हैं कि 24 घंटे भी थोड़े लगते हैं, शायद हमसे प्लानिंग नहीं होती है। और ख़वातीन के लिए तो फिर इतवार का दिन भी छुट्टी का दिन नहीं होता है ना, वॉशिंग मशीन होती है, खाने बनाने होते हैं, मेहमानदारी होती है। और जैसे कि मैंने माशाल्लाह से मेहमानों को निपटाया, मेहमान आए थे, अच्छा खाने पकाने में कई घंटे लगते हैं, मैरिनेशन करनी है, सालन बनाना है, प्याज वारा काट के रखना है, लेकिन खाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और उसके बाद का जो अजाब होता है ना, बर्तन धोना, खुश करके अलमारियों में रखना, उफ, वो बहुत बड़ा काम है। तो आज के दिन के लिए क्या मसरूफियात है, हमें कॉल कीजिए, बताइए। बाहर के वाले से आपने कोई शेर सुनाना है
कोई गाना सुनाना है तो 051-410-2251 हमारा नंबर है। और इसके अलावा मैं इंतजार करूँ हमारे मेहमानों का कि अगर मेहमान हमारे पहुंच चुके तो हम उनसे बात करें। उससे पहले एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब कैसे हैं? खैरियत से? वेलकम। बेटी अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए, खुश रखे और खुशियां अता फरमाए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। बहारों में रहो और बहारों में फूलते फलते रहो। आमीन आमीन, थैंक यू जी। आप कैसे हैं? जी मुझे सबसे पहले तो अफसोस हुआ कबीर खान का कि दुनिया से चले गए। इनकी मेरे साथ मुतअद्दिद मुलाकातें होती रहती थी। अच्छा, और जिंदगी में काफी वक्त साथ चला। कैसा इंसान पाया आपने कबीर साहब को? बेहतरीन इंसान था, बेहतरीन इंसान था। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने पूछा था आपसे कि कैसा इंसान पाया, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। स्क्रीन पे जो कुछ था वो तो था ही, हाँ हाँ हाँ, लेकिन स्क्रीन के अलावा भी बेहतरीन आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह उनके पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन, बिल्कुल। बहुत बड़ा खला छोड़ गए कबीर साहब जाके। जी बेशक, ये जो हमारे लेजेंड फनकार दुनिया से जा रहे हैं जी, इनका मद्दे मुकाबले और इनकी जैसा भी मिलना मुश्किल है। बेशक जी, नो डाउट। ये इंडस्ट्री का सुतून है, जो इंडस्ट्री हमारी खाली होती जा रही है। एक ख्वाजा नजमुल हसन साहब, अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। आप उनके साथ बेहतरीन शो कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देखकर उनके साथ। बहुत शुक्रिया जी, मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनके साथ काम करके, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है म्यूजिक के हवाले से। वो म्यूजिक की एक इंडस्ट्री है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कहते हैं ना कि बड़े लोगों के साथ। जी बोलिए। आज का लिबास आपका जो है माशाल्लाह खुद एक मौसम बहार है। मौसम बहार है जी। वो दुआ निकाल गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ 2 लाइनें सुनाऊंगा। जरूर जरूर जरूर, इरशाद। आप थी जी तो दुनिया में बहार थी। अच्छा, हर फूल खिला हुआ था, हर शाख लचक रही थी। वाह वाह वाह। आप चली गई इस दुनिया से, हर शाख जल गई, हर फूल बिखर गया, असगर भी इस दुनिया में रुल गया। हाय 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 हाय, वाह जी वाह वाह वाह। जितनी खूबसूरती से हम अपनी फीलिंग्स को अशार में कैद कर सकते हैं ना, मेरे ख्याल से हम लंबे लंबे मजमून भी लिख ले तो नहीं कर सकते। बेटा मैं और जो बात हमेशा कहता हूँ कि मेरे कौम के नौजवानों, माँ बहन बेटियों की इज्जत करो, बेशक, इनका एहतराम करो। बिल्कुल सही। इनकी वजह से आप हैं, ये आपकी वजह से नहीं। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाजी साहब हमें कॉल करते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अभी परसों यानी कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है और तमाम माओ बहनों बेटियों को मुबारकबाद। और उन तमाम हमारे जो घर के मर्द हजरात हैं, चाहे हस्बैंड हैं, चाहे बाप हैं, चाहे भाई हैं, जो हमें ट्रिब्यूट पेश करते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे दुखों को शेयर करते हैं, उनको भी बहुत सलाम और दुआएं। एक वक्फा ले रहे हैं जी, वापस आएंगे, मेहमान हमारे आ चुके हैं, आपको उनसे मिलाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए जी जनाब। वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आज पीला पीला रंग फैला हुआ है, बसंती रंग फैला हुआ है। मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं जी, मेरे साथ मौजूद है 2 ऐसी शख्सियत। अगर आपने मेंटल हेल्थ की बात करनी है, अगर आपने ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की बात करनी है, तो इनसे बेहतर दोनों जो है ना वो शख्सियात हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं और क्या क्या काम वो नहीं करती, खाने पकाने से लेके लोगों को हील करने तक, शायरी, बुक, किताब इनकी आ चुकी है। इसके अलावा हीलिंग ये करती हैं और पेंटिंग भी करती है। पता नहीं क्या कुछ संदूकचे भी तैयार कर चुकी हैं, ये क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। सदफ रजा जी। सदफ अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू रिदा, थैंक यू। क्या हाल चल रहे हैं जी? पोएट हैं, ये किताब इनकी आ चुकी है। कलम ही रेड वो है ना, राइट मी इन रेड, अच्छा। लाइक अ स्लीपवॉकर एंड इन द स्पेस ऑफ अ ड्रीम। 3 किताबें। क्या जनाब, वो भी अंग्रेजी में 3 किताबें। 3 इतनी अंग्रेजी इकट्ठी कर लिया आपने एक ही जगह पे। इसके अलावा सदफ जो है वो रेकी हीलर भी हैं। और ये जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची, क्या वजह थी कि उन्होंने अल्टरनेट हीलिंग की तरफ अपने कदम जमाए, क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी, क्या दवाइयाँ काम नहीं करी थी और हमें क्यों करवानी चाहिए वो। अच्छा, एक इसके अलावा इनके साथ जो बैठे हुए हैं दानिश शिराज, जो कि एक अनोखा ही काम कर रहे हैं। रिट्रीट्स पे आप लेके जाते हैं, एल्टीट्यूड के नाम से आपकी कंपनी है। रिट्रीट होता क्या है? और हम लोग तो जाते हैं ना नथिया गली तक घूम के आगे, पकौड़े खा के आ गए। और बचपन में रिट्रीट क्या होती थी? नानी माँ के घर जाना है।
वही हमारी हीलिंग होती थी जब अम्मा सारे बच्चे भेज के दरवाजे बंद करती थी, जाओ बेब उनके जान खाओ ना। लेकिन अब बड़ी टेक्निकल किस्म की ये टर्म बन चुकी है। वेलकम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। आज हमारा सारा फोकस जो है वो दानिश पर हो गया क्योंकि ये घबराए हुए हैं, हम इनको आज बहुत तंग करेंगे। This is my first time, so obviously. It's always the first time. Nerves building. अरे भाई बहुत मजा है, कैमरे तो कोई है ही नहीं, ये ऐसे खड़े किए हुए तीनों भाई यहाँ I'm पे। focused on you. Absolutely, absolutely। अच्छा ये बताइए, जी। रिट्रीट्स क्या होता है ये? So retreats anything that you take like as a break from your daily life and you go into the mountains or some place that helps you reconnect with yourself. अच्छा, So basically वो तो किसी तरह से भी हो सकता है, but what we are trying to do is to जब आप नॉर्थ वगैरह में जाते हैं when you go into the mountains and nature, एक तो एक्सप्लोरेशन होती है that you go sightseeing something like that, but what we want to do is to provide and add some other experience with it. मतलब एक प्लान्ड हॉलीडे कर planned- लें, ये रिट्रीट आप समझते हैं वैसे कर लें। Planned holiday is always something जो कि आप खुद भी जाते हैं तो that is always planned, but in some way that is जैसे we have a healing retreat planned with Miss Sadaf. So we have different collaborators on board, multiple types of retreats जिसमें healing retreat है, mindfulness retreat है, art retreat है, जिसमें for healing retreat we have Miss Sadaf on board. She will be conducting workshops and sessions in the setting of mountains, ठीक है। helping people. बंदा वैसे हील हो जाता है इतनी खूबसूरत जगह पे जाके, और फिर आपको सोने पे सुहागा कोई आपको हील कर रहा हो साथ साथ। Yes, a proper guided process. एग्जैक्टली that मुझे लगता है कि हम अगर कोई रैंडम प्लान बनाए सदफ तो वो अच्छे तरीके से जो हमारा तजर्बा है हो जाता है। जो हम प्लान करें नहीं मंगल कर लो, नहीं बुध कर लो, जैसे हमारे ग्रुप में बहस चल रही है। नहीं, लेकिन देखो ये जो चीज़ है ना ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है, इसका एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि नेचर से कनेक्ट भी करना है, और आपने उसमें सर्टन मेडिटेशंस मैं करवाती हूँ, ठीक है। सर्टन एक्टिविटीज़ कराती हूँ, ग्राउंडिंग कराती हूँ, अर्थिंग कराती हूँ, जो डिफरेंट जो आप नेचर के terms हैं, एलिमेंट्स उसको define भी करना हाँ है मैं आपने। बता हाँ, रही हूँ। हाँ, हाँ। उसमें ये है कि देखो हमें ज़मीन से बहुत एनर्जी मिलती है। हम हमने जूते पहन लिए, हमने कंक्रीट फर्श पे आ गए, हमने कार्पेट्स डाल लिए, हमारा जो अर्थ से कनेक्शन है वो खत्म हो गया। ठीक है, हमारा नेचर से कनेक्शन खत्म होता जा रहा है, और नेचर से ज्यादा पोटेंट कोई चीज नहीं है हीलिंग के लिए। तो जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं ना, तो वहीं आप अपना स्ट्रेस, आप अपनी टेंशन सब छोड़ के आते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के चले जाएं जैसे हम जाते हैं उल्टा परेशानी पाठ कराते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। उसको हम बहुत स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक। उसमें सर्टेन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जब हम अर्थिंग करते हैं जो है ना, सही। तो उसमें हम ये करते हैं कि हम एक पैच देखते हैं, वहाँ हम नंगे पैर खड़े होते हैं, फिर हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसके जरिए हम अर्थ से कनेक्ट होते हैं, अर्थ की एनर्जी लेते हैं, और अपनी जो स्पेंट एनर्जी है वो अर्थ को देते हैं। इसी तरह मैं हमारे बात को थोड़ा सा काट रही हूँ, लेकिन बचपन में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बच्चों को नंगे पांव जरा बहुत सब्जे अच्छी- में छोड़ दो ना, बहुत अच्छा। या सुबह सुबह अगर नंगे पांव चलें शबनम पे, मतलब शबनम का मेरा जो पानी पड़ा होता है उस पे पहले क्लियर कर दूं मैं, तो नजर के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये टोटके जो नानी दादी कहा करती थी, तो ये आप समझिए कि उसी चीज को आपने थोड़ा सा हाँ, reform में- उसको ये भी किया। फिर उसके अलावा और भी हैं, जैसे आपके अंदर कोई चीज स्टक हुई हुई है, आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जो आपके अंदर से नहीं निकल रहा। ठीक। अब नेचर आपसे सब कुछ ले लेती है। जब आप फ्लो में आते हो ना, जब आप पानी के फ्लो Negativity में आ मतलब रहे ले लेती है जो लेकिन- आपके हाँ, अंदर ठीक, ब्लॉकेजेस हैं, ओके, जो ब्लॉकेजेस हैं, तो उसमें हमारी एक बहुत मज़े की एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम उस ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके ऊपर मैं रेकी करती हूँ, और उसको हम फिर जब नेचर में जाते हैं तो हम वी स्पीक टू द नेचर कि कौन सा एलिमेंट ऑफ नेचर इसको कैरी करने को तैयार है। इसको हम अगर हम लोग कुदरत से या नेचर से कनेक्ट हो जाएं तो क्या वो रिस्पॉन्स आता है वहां से? यस, ऑफ कोर्स, यही तो है, क्योंकि वहां आप इतने अट्यून्ड होते हो ना अपने आप से और इस कायनात से, और उसके बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब हमारी जो पिछली वाली हीलिंग रिट्रीट हुई थी, दानिश भी इसमें बताएगा कि वो बहुत ही मतलब जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस थे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कुछ, तो वो लोगों को मतलब उससे बहुत फर्क पड़ा। सो वी हैव सर्टेन एक्टिविटीज जो कि इस सारे को मतलब उस अंदाज में लेके चलती हैं प्रॉपर तरीके। अच्छा, सदफ के हवाले से इन्होंने जहाँ जहाँ काम किया, इनके रिव्यूज भी हमारे पास मौजूद है, हम गाये बगाए प्रोग्राम में आपको दिखाते रहेंगे। 051-410-2251 हमारा नंबर है। जो लोग अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके कि ऑल्टरनेट हीलिंग होती है, किस तरह से माहौल को बदल के अपने आप को मेंटली तौर पे आप फ्रेश कर सकते हैं, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से बच सकते हैं, ज़िंदगी को पुरसकून बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों इस बात को से मेरी एग्री करेंगे कि हमने ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है।
इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि ये होना चाहिए, बच्चे पढ़ जाएं, हम ये कर लें, वो कर लें, कि जो एक एसेंस है लाइफ का वो ऐसे खत्म हो जाता है और फिर जिंदगी अपने इख्तिताम तक पहुंच जाती है। Do you want to Well, say? of course, I would mostly कि it helps to disconnect with your ठीक है। normal routine. ठीक है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में easily हाँ explain कर इंग्लिश में सकता बोले, मैं उर्दू में बोलती रहूंगी साथ साथ। सही ठीक है। है। So anytime you make a conscious decision to break the pattern and go out for yourself in the जब nature. कभी भी आप फैसला करते हैं अपने रूटीन से अपने आप को अलहदा करके कहीं जाने का, हाँ, और एक ठीक, conscious decision होना चाहिए. ठीक। It's not like बस random plan बन गया और कहीं चले गए. पूरा प्लान करके जाएं। हाँ, for example, when it comes to art retreat, like Sadaf said, there are people जो कि आए हुए थे और उनके काफी blockages थे. So there are ब्लॉकेज से क्या मतलब है? traumas हो गए जिंदगी में, कुछ issues चल रहे हैं मतलब वो उनके, मूव ऑन नहीं कर सके। move on नहीं कर सके. ठीक, There ठीक, is something that they want to move on from. ठीक है, तो जैसे ही they make the decision कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छा। I need to invest on myself कि मैं ठीक। जाऊँ और इस रिट्रीट पे जाऊँ और मैं वहाँ जाके खुद पे वर्क करूँ, ठीक work है। on myself. So ठीक that है। the moment it starts from there and then they come on board and then they go through certain sessions and guided meditation that helps them break the pattern. मतलब इस वेलनेस के हवाले से It's होता है wellness है, ये। mindfulness आ जाती ठीक है. है, ठीक When you get back, we have seen people crying like हाँ, on healing, on retreats. हम पे. लोगों का जो पहला दिन था, मतलब मुझे अभी भी उसका वो होता है ऐसे कि कितना अर्सा हो गया आपको रिट्रीट पे जाते हुए, प्लान करते हुए? इट्स बीन हाउ लॉन्ग? Retreats जो element है that is very new. We are like I think the one of the only platform जो कि offer कर रहे हैं. अच्छा, ठीक। Normal traveling तो कोई भी बहुत सारे platforms हैं, there's Bedar, there's Travan, हाँ, जो कि हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं. But for us it is something to add another element with the normal exploration trip. ठीक है, तकरीबन ठीक है। साल भर हुआ, साल हो गया, साल ठीक साल है, हो ठीक दो है। साल हो गए। और कितने ट्रिप्स होते हैं आपके साल में? So it's basically multiple retreats होती हैं. एक art retreat है, एक healing retreat है, ठीक। एक mindfulness for journey retreat है. तो इनके sessions quarterly change होता रहता है. जैसे अच्छा, ये कि तो- इस साल मतलब साल में 3-4 हाँ। आपके हो जाते होंगे। हीलिंग Healing के रिट्रीट 3-4, Healing के art के चार। 3-4, ओह। mindfulness के 3-4, and then art के 3-4, and like that. ठीक। Around 20, let's say around 20. 20 to तो प्लान कैसे करते हैं आप लोग मिलके उसको? 20 बहुत होते हैं। तो लोगों She को joins on the healings one, and then we have the other collaborators for the other one. ओके, अच्छा, सही Yes, सही yes. सही, इस So तरह से that's आप how it लोग। works. ठीक है। हाँ। और रिसेंट कौन सा था सदफ आपका? रिसेंट नवंबर में था, हीलिंग ठीक। रिट्रीट था और बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका मैं यही जो दानिश ने बात की कि लोग रोते भी हैं। देखो, जब तक हम ना अपने अंदर के हमारे इमोशंस को हम ओन नहीं करेंगे, हमें बताया गया मर्दों को स्पेशली, तो जब मर्द रोता है ना तो फिर हमें बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन जब Which तक is आपके common, रोने में कोई हर्ज तो कोई नहीं है, जब कि आपके emotion है। आंसू नहीं निकलेंगे हाँ। तो आपके अंदर से वो गुब्बार नहीं निकले। हाँ। और हमने बहुत अपने अंदर ब्लॉकेजेस की जो तुम बात कर रही हो ना, वो ये है कि जिंदगी में कोई मसला हो गया, अब मसला में अगर आप स्टक हो गए तो आप पूरी जिंदगी का आपने उसको एक वूंड बना लिया, एक ब्लॉकेज Exactly. बना लिया, एक ट्रॉमा बना एक लिया। जख्म जो कभी अब आप भर नहीं उसको सकता। लेके हाँ, चल हाँ, रहे हैं, हाँ। उठा हाँ, के ना हाँ, गठरी की तरह चल रहे हैं। आप हुआ, सबके साथ हुआ, आपने उसको वहीं रिलीज कर देना है, उसको निकाल देना है। विक्टिम नहीं बनना। मतलब ये पूरी एक लैंग्वेज है, ये वेलनेस की लैंग्वेज बिल्कुल है सही, जो कि बिल्कुल हम सही। बताते हैं। मतलब मतलब जिंदगी में especially- जो हमारे ट्रॉमास होते हैं, जो सदमात से हम गुजरते हैं, उनको साथ लेके नहीं चलना सदफ ये कहना चाह रही हैं। हाँ, करीबी लोग चले जाते हैं, अपने दूर जाते हैं, कुछ के रवैये हमें तंग कर देते हैं, तो उसका वो जख्म बना के उसके कहते हैं ना, छेड़ते नहीं रहना, उसको हील होने देना है। yes, exactly. तो अगर जाहिर बात है हर एक के साथ ऐसा होता है, हम समझते हैं कि जी हम ही कोई अनोखे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि नहीं, हमसे वो कहते हैं ना, दुनिया में क्या है, कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, ऐसा ही है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। खैर, इसी का नाम जिंदगी है। 05141022251 हमारा नंबर है। किसी ऐसे सदमे से अगर आप दो चार हैं, कोई ऐसी तकलीफ जिससे आपका जहन छुटकारा हासिल नहीं कर रहा है, तो सदफ यहाँ मौजूद है, वो रेकी भी करती हैं, वो आपको गाइड भी कर देंगी। इसके अलावा उनसे वैसे कैसे रब्ता करना है, जीशान से भी और सदफ से भी हम आपको बताते रहेंगे। अब मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसी टेक्निक्स भी अगर आप बैठे बैठे मुझे बता दें, जो तमाम लोग रेकी के हवाले से। अच्छा, रेकी पहले बताएंगे है क्या? देखो, इट्स एनर्जेटिक हीलिंग, ठीक है, होलिस्टिक एनर्जेटिक हीलिंग, ठीक है, जिसका एक बाकायदा से साइंटिफिक बेस है। बिकॉज जब हम रेकी करते हैं, हम हाथ रखते हैं या इवन अदरवाइज हम रेकी करते हैं, तानिश ने की हुई है मेरे साथ, तो मैंने आपकी करवाई बॉडी के हुई अंदर है, तुमने मैंने कराई करवाई हुई है, हुई है, आपकी हाँ, बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। बिल्कुल तो अगर सही। मैं इस वक्त रेकी की स्टेट में जाके मैं तुम्हें हीलिंग करनी शुरू कर दूंगी या दानिश को करने लगूं, तो तुम दोनों उसके फिजिकल इफेक्ट अपनी बॉडी में फील करोगे। बिल्कुल सही। तो हम इसको हम कहते हैं, रेकी का मतलब है वाइटल फोर्स एनर्जी,
ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। इट्स अ हीलिंग एनर्जी जो कि हर चीज को बैलेंस में रखती है। लोगों के लिए समझना बस इतना है कि, और जो है भी बात कि इस कायनात में अल्लाह के नूर से सब कुछ है ना। अच्छा, बिल्कुल। वो जो बेशक, नूर है, बेशक। वो जो एनर्जी है, वो जो लाइट है, वो सब चीजों को गवर्न कर रहा है, बैलेंस में रख रहा है। उसी नूर के जरिए हम इलाज करते हैं, बिल्कुल बस सही, ये। ठीक तो है, वो हम बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज से गुजारते हैं, सही। और जब वो एनर्जी गुजरती है तो उसका एक बाकायदा से फिजिकल इम्पैक्ट होता है। बॉडी में वाइब्रेशन होती है, हीट होती है, बेचैनी होती है, और उसके जब हम हीलिंग कर लेते हैं तो एक दिन तक बंदे के अंदर से वो सारा जो भी गुब्बार है वो निकलता रहता है। उसको हम हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। अच्छा। तो एक दिन आप जो हैं बिस्तर पे रहें तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही होती है। सही, सही। तो वी हील एवरीथिंग, लाइक ठीक। हम तो नहीं हील करते, हम तो सिर्फ चैनल्स होते जरिया हैं। बने हैं, बिल्कुल सही। अल्लाह का, जिसको कहते हैं ना, अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह का सब कुछ जो कि उसने इस निज़ाम में, इस नेचर में, इस कायनात में रखा हुआ है, उसी को हम लेके चलते हैं। ठीक है। तो जब हम हील करते हैं तो फिर हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं हील करते, हम इंसान का इमोशनल सेल्फ भी हील करते हैं, जहां से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। फर्ज करो कि आपको पूरी जिंदगी गुस्सा करने की आदत रही, तो एक पॉइंट पे आपके सारे जोड़ जो है ना वो जम जाएंगे, अच्छा, क्योंकि आप इस स्टेट में हो ना, हाँ, क्लिंच स्टेट हाँ, में हो, हाँ। एंगर स्टेट में हो। अच्छा, इसी तरह आपको स्ट्रेस लेने की आदत हुई तो एक पॉइंट पे आपका मैदा जवाब दे जाएगा, बिल्कुल, होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो Anxiety, आपके depression में stomach इमोशंस, problems होते हैं, बिल्कुल आपके होता है। इमोशंस और आपके थॉट्स आपकी फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही, तो जब हम हील करते हैं तो हम फिजिकलिटी हील नहीं करते, सही। हम आपका इमोशनल सेल्फ भी हील करते हैं, हम आपका थिंकिंग सेल्फ भी हील करते हैं, और एनर्जेटिक सेल्फ जो ठीक। आपका ऑरा है। ठीक। आप अभी हम यहाँ बैठे हुए ना, अब हम 5-6 लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मिलियंस ऐसे हैं जो नजर नहीं आ रहे। भाई डराने वाली कोई बात नहीं करनी है, दरवाजा यहाँ पे मैं से भाग जाऊंगी मैं। It वो is। नजर आ रहे हैं? हाँ, नहीं मुझे नहीं नजर आ रहे, मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती, मैं बिल्कुल अगर ये नहीं देखना कहती कि नजर आ रहे हैं तो मैंने इधर चुप जाना जाके ना। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी। मैं इस्लामाबाद से मिसेस अब्दुर्रहमान बात कर रही हूँ। खैरियत से हैं आप मिसेस अब्दुर्रहमान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे ये आपकी गेस्ट से बात करनी जी है जी, जरूर जरूर। कि मुझे अरसे 4 साल से मेरा RA पॉजिटिव आया था, तो वो मुझे थायराइड लेने से फिर मुझे ना मैं डायबिटिक भी हो गई। अच्छा। तो ये जो कुछ वाशरती चीजों का ये जिक्र कर रही हैं, ये कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जाहिर आपको पता है लॉज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही सही। मेरी माशाल्लाह जॉब चल रही थी, बैरियत में बिलोंग करती हूँ, वो 8 साल मैंने की, मेरी बहुत जाती थी। फिर मेरे सीधी बेटा पैदा हो गया, फिर मैंने उसके साथ काफी स्ट्रगल किया ना, तो मैंने अपने ऊपर काफी कंट्रोल किया। अच्छा, उस वजह से मैं समझती हूँ कि मेरे जो अंदर का जो सेल्फ पावर है वो काफी वीक हो गया। मैं माशाल्लाह 45 ईयर्स की हूँ। अच्छा, तो ठीक। अभी भी मैं अपने आप को कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। अपनी जो जॉब है वो ना थी, वो परमानेंट थी, वो चली गई, और कुछ करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। अभी हमारा घर नहीं है, अपने घर में अपने मियाँ का हाथ बैठाना चाहती हूँ, लेकिन So वो मेरे sweet. घुटने इतना मतलब जवाब दे रहे हैं कि मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है। तो इनसे मैं यही हेल्प लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेरे अंदर एक चीज है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो स्पार्क है तो मैं- आप में अभी भी, अच्छी जी, बात तो है मैं ना। मुझे बताएं कि मैं थोड़ा सा अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं और कैसे लोगों की हेल्प ले सकती हूँ, लेकिन मैं किसी की उस तरह से मदद नहीं ले सकती। अपने पाँव पे खड़े होने के लिए किसी का तजर्बा नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल सकती हूँ। होगा, ऐसे बिल्कुल होगा। सदफ कुछ पूछना चाहेंगी? मैं बेसिकली इनको कुछ बातें बताना चाहूंगी उसके हवाले से। देखिए, एक अभी तो ये है, ऑने मतलब फोन पे नहीं या हाँ disconnect नहीं कर नहीं, दें? मेरा ख्याल में अगर रहे भी तो फिर ठीक अगर है, ऐसे वो- करें आप टेलीविजन पे सुन लीजिए, जो हाँ। सदफ आपको गाइड करेंगी, इसको फिर फॉलो करना है आपने। जी ठीक है। देखें, ये बात समझ लें कि अगर हम खुद बेहतर होंगे
तो हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही, ये जो बिल्कुल सही। इल्यूजन है ना कि हम अपने आप को सेवियर उसमें ले जाते हैं कि हमने दुनिया को बचाना दूसरों को है, बचाना है। हाँ सारे सबको बचाना है और हमारी अपनी जात खत्म हो रही होती है। तो पहले आपने अपना ख्याल करना है, अपने जिस्म का ख्याल करना है, अपने जिंदगी के हालात का ख्याल करना है और उसके बाद जब आपके पास कुछ रहता है तो फिर आपने दुनिया को देना होता है। बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा, अब होता ये है कि जो डैमेज ज्यादा हो रहा है वो आपकी सराउंडिंग से हो रहा है। सही। वो जो कहते हैं ना कि गैर इतना नहीं डैमेज करते जितना अपने अपने कर रहे कर होते हैं और जाते अपने हैं। हालात हाँ, कर रहे हाँ, होते हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। बेसिकली मैं आप में माशाल्लाह से बहुत मुझे करज नजर आ रहा है, लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा चैनल करना है। पहले अपनी फिजिकल जितने भी एस्पेक्ट हैं अपनी जिंदगी के जो आपको मसाइल आ रहे हैं उनको आप एड्रेस करें। चाहें तो आप मेरा नंबर ले सकती हैं, मैं आपसे बात कर लूंगी, उसमें जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आप होगी। फेसबुक पर हैं? मैं हूँ अपने नाम से सदफ रजा, के नाम से। SADAFRAZA। आप फेसबुक पे इनको ढूंढ सकते हैं। आप मुझे उस पे कर लें। अच्छा। तो मेरे एक फ्री मेडिटेशन होती है जो मैंने कोरोना के ज़माने में शुरू की थी, ठीक। और वो सबके लिए है, कोई उसको ज्वाइन कर जैसे सकता अब्दुल है। रहमान को आप कह रही हैं कि पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि क्या हाँ, परेशानियां हैं। परेशानियां हैं मींस के पहले अंडरस्टैंड तो ये कर लेना कि देखें मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये करना चाह रही हूँ, पहले अपने आप को देखो कि अपनी एनर्जी कितनी है, ठीक। क्या कर सकते हो। कुछ लोग ओवरबर्डन हो जाते हाँ, हैं ना, खाम बहुत- की परेशानियां बहुत इकट्ठी कर ज़्यादा, लेते हैं। बिल्कुल तो सही। बेसिकली शी नीड्स टू, और वो उसमें जो मजीद डिस्कशन है जो इनके अंदर के ब्लॉकेजेस हैं वो तो जब मैं इनसे बात 1 to 1 करूंगी फिर ही निकलेंगी ना बिल्कुल सारी सही। बात के क्या है। 051-410-2251 पे आप कॉल कीजिए। बता दूं मैं आपको कि इसका ताल्लुक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई चीज़ डिस्कस नहीं हाँ। करें, ये ऑल्टरनेट हीलिंग है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है तो दवाइयाँ आपने साथ साथ लेनी है, लेकिन ये आपको सदफ गाइड ज़रूर करेंगी। अगर घूमने फिरने का शौक है, वेलनेस के साथ आपने जाना है, तो आपके साथ हमारे पास बैठे हुए हैं ज़ीशान। दानिश। दानिश, तुम ज़ीशान क्यों कह रही हो उस वक्त से? A lot of people call me ज़ीशान से लग रही हो काफी ना, लोग मुझे है ना? ज़ीशान कहते हैं। ज़ीशान। तो हम इनसे बातें कर रहे हैं। आप कॉल कीजिए 051-410-2251। दोबारा आते हैं हम दानिश की तरफ। Thank you for फॉर द करेक्ट नेम। the correct name. अच्छा, अब क्या प्लान है, क्या करना है इस साल? एक मतलब 3 महीने गुजरे हैं ना, पूरे साल का प्लान बना चुके हैं आप? Yes, so currently what we are trying to achieve, जो हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, this is very new, कोई ठीक और है। नहीं कर रहा। ठीक है। This is अब आइडिया आपने दे दिया ऑनर। अच्छी बात है, वी वांट अदर पीपल्स टू डू इट, और उसके लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए कि वो खुद पे इन्वेस्ट करें एंड दे गो आउट ठीक। फ्रॉम द नॉर्मल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको ब्रेक करें। ठीक। सो करंटली वी हैव मल्टीपल रिट्रीट्स कमिंग अप। ठीक। इस साल के सारे प्लान्स हमने अनाउंस किए हैं, जिसमें राइटर्स रिट्रीट भी है, आर्ट रिट्रीट भी है, अच्छा। एंड हीलिंग वाली है, एंड माइंडफुलनेस की राइटर्स है। रिट्रीट क्या होगी? तमाम राइटर जाएंगे खाली? नहीं, बेसिकली जो हमारी तमाम रिट्रीट्स होती हैं, दे आर ऑल फॉर बिगिनर्स, लाइक एनीबॉडी कैन ज्वाइन। फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जांपल्स फ्रॉम आर्ट रिट्रीट जिसमें बिल्कुल न्यू आर्ट बिगिनर्स एनीबॉडी कैन ज्वाइन। ठीक। इसमें होता है कि मल्टीपल आर्ट सेशन होते हैं, एंड देन द बिगेस्ट टेक अवे इज कि देयर आर पार्टिसिपेंट्स जिनके हम फॉलो करते हैं, देन दे टेल अस कि उन्होंने उस आर्ट को अपनी ज़िंदगी में एनरोल कर लिया है। ठीक, दे आर ठीक। कंटिन्यूइंग दैट आर्ट। वैसे कितना जरूरी है दानिश इन तमाम चीज़ों का लाइफ में होना? कोई आर्ट हो, कोई हॉबी हो, म्यूजिक कर लें, कढ़ाई सिलाई कर लें, है ना? ज़रूरी है कितना, है ना? इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन सो मेनी वेज कि इट हेल्प्स यू लेट गो। आपको डिस्कनेक्ट करने में, और आपको दुनिया के एक जो आप काम कर रहे हैं उससे एक साइड पे आपका कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिस पे आप मुकम्मल 100% फोकस हो जाए, एंड देन व्हेन यू आर डूइंग दैट वर्क यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। Exactly. आपकी जिंदगी में परेशानियां कभी खत्म नहीं हो भूल रही। जाते हैं, भूल आपकी जाते हैं, हाँ बिल्कुल। परेशानियां खत्म नहीं हो रही। लेट्स मेक Exactly. पीस विद इट। ठीक है Exactly, कि- वो तो आनी है, हाँ, आने दो, जो- क्या आन दो, डबल है। हाँ, तो हैव समथिंग इन योर लाइफ जिसको आप ऐसे परस्यू करें कि वो आपको बाकी चीज़ों को भुला दे। या तो हम कहीं हाइबरनेशन में चले जाएं, और या फिर अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कोई परेशानी है, कोई बात नहीं, खैर इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जिस दिन ना हो तब परेशान हूँ, या अल्लाह परेशानी कोई नहीं, अब क्या करें, ऐसा भी हो, उस दिन हम जाएंगे रिट्रीट पे। तो कुछ ही हमारे पास मेरे ख्याल से कोई रिव्यू है। उससे पहले एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? टीना। टीना। यस। एंड व्हाट डू यू वांट टू से? टीना, क्या कहना चाहेंगी? I'd like to ask Sadaf a question. प्लीज प्लीज, उर्दू में बोल सकेंगी आप? हेलो। उर्दू में बात कर पाएंगी टीना? हाँ, थोड़ी सी। थोड़ी, जितनी भी आती है बोल लें। बोलिए। अच्छा, I'd like to say कि I'd like to ask Sadaf because I practice Reiki myself and to make clear that it has nothing averse to do with religion.
हाँ, ये इसका ताल्लुक मजहब से सदफ, नहीं है, किसी भी मजहब से नहीं। ठीक हाँ है, जी। ठीक है। ओके। हैं? बंद हो गया? बंद हो गया, खत्म। हेलो टीना, टीना टीना जा चुकी हैं, वो कहना ये चाह रही, वो क्लेरिफाई करना I चाह think रही she just wanted to clarify. हाँ, कि रेकी के ताल्लुक किसी बेसिकली मजहब से नहीं है। रेकी की मजे की बात यह है कि वो हर रिलीजन के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता ठीक है, है, ठीक बिकॉज इसका जो बेस है वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, रिलीजन के अंदर नहीं है। तो जो और हर रिलीजन के अंदर स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल एलिमेंट सही, है, बिल्कुल सही। तो जो रेकी है वो बहुत आराम से हर रिलीजन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है। बल्कि जब आप इसके ओरिजिन्स को भी देखते हैं तो जिन्होंने स्टार्ट किया था, ही वॉज अ थियोलॉजिस्ट, मीन्स के उन्होंने मुख्तलिफ रिलीजन्स को स्टडी किया हुआ ठीक था, है, ठीक है। और फिर उन्होंने मतलब जिस वो क्वेस्ट में थे वो वाली हीलिंग थी जो कि जीसस क्राइस्ट अपने हाथ से ठीक है, करते थे। ठीक है। तो मतलब इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स, क्योंकि रेकी बहुत से लोगों ने की है, अभी भी कुछ लोग हीलिंग की पावर के साथ पैदा होते हैं। बिल्कुल आपने सही, कहा ठीक, देखा होगा कि कोई, अब जैसे मेरे फादर हमेशा से कहते थे कि बचपन में जब वो किसी का पैर दबाते थे, छोटे अच्छा, थे, अच्छा। अपने अब्बू का, तो उसके अब्बू कहते थे कि बेटा जब तुम मेरे पैर दबाते हो ना मुझे सुकून मिल जाता है। हाँ, तो हाँ, अब्बा ने होता तो है, रेकी होता है, नहीं कुछ लोगों सीखी में हुई होता है। थी, जाहिर है, लेकिन कुछ लोगों में ये हीलिंग पावर होती है होती है, और वो बिल्कुल सही। ट्रांसफर होती कुछ है। अब लोगों वो से जाहिर बात है करके इतना रेकी सुकून इज अ मिलता है। ट्रेडिशन, इज अ बिल्कुल। ट्रेडिशन जिसको हम ऐसे नहीं हर कोई कर सकता, उसका एक पूरा तरीका, एक वे है जिसके जरिए हम उसको इनकॉर्पोरेट आयुष के अब्बा करते से हैं। हम बात कर पाते हैं। हाँ, पहले मेरी क्लास होती है, फिर सदफ की क्लास होती है, उसके बाद फिर बात होती है। ये जी हमारे घर की रौनक है, हमारे तमाम बुजुर्ग। और जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे वालिद साहब ने एक वे आउट निकाला पेंटिंग के जरिए, कि वो खताती करते हैं, वो सूफीज़म पे काम कर रहे हैं। तो उम्र को अपने लगे एज को आप बांध नहीं सकते किसी टैलेंट के साथ। किसी भी उम्र के हिस्से में आप कोई काम अगर शुरू करना चाहें, जैसे मिसेस अब्दुल रहमान कही, तो आप कर सकते हैं। क्या हेसिटेशन है, मुझे समझ नहीं आती है। कहीं पे आपको महसूस हो रहा है कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा जख्म, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसा सदमा जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ है, तो सदफ रज़ा यहाँ मौजूद हैं, वो आपको गाइड करेंगी। हमारे साथ दानिश भी बैठे हुए हैं जो कि आपको बताएंगे किस तरह से आप एनवायरनमेंट को चेंज करके ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा बजट होता है, लाखों रुपए की गेम बिल्कुल भी नहीं है। हम कम बजट में रहते हुए भी अपने आप को एक रूटीन से हट के ज़िंदगी गुजारने पे ला सकते हैं। और उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट होता है, दानिश क्या होता है, आप बताइए सदफ, और आप भी रिट्रीट्स के बाद लोगों का फीडबैक क्या आता है? फीडबैक तो मैंने शेयर किया हुआ है काफी हाँ, आपके हाँ, साथ, बिल्कुल, वो भी हम बहुत ज्यादा दिखाएंगे। वो भी हम दिखाएंगे, जी जी। वो तो है, लोग बहुत अपने आप को लाइट फील करते हैं, ठीक। जैसे कि सारा जो बोझ है वो वहीं छोड़ आए। एक तो ये बहुत ज्यादा होता है, दूसरा ये कि इसको मैं अवेकनिंग कहती हूँ, सेल्फ की अवेकनिंग, रीबर्थ भी कहती हूँ, कि आपकी, जैसे आपको लगता है कि आपने सुबह आंखें खोली और दुनिया बदली हुई है। क्या बदला? आपका पर्सपेक्टिव बदल गया, आपकी सोच चेंज हो आपकी सोच बदल गई, अच्छा, आपका सही, देखने का अंदाज चीज को बदल गया। देखो, एक है ना कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे तकलीफ है, मेरे साथ तो जिंदगी भर ये हो रहा सेल्फ पिटी में पड़े है। रहते यस, हैं, बिल्कुल सही, एक बिल्कुल ये सही। ख्याल है कि नहीं, मेरे साथ ये हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैंने इस वाक़े से या इन हालात से सीखा, और ये जो मैंने सब कुछ लर्न किया है ना, तो अब मेरी कोशिश ये है कि जिंदगी में मैं कभी भी उस लेवल पे ना जा पाऊँ, सही, अपनी इस लर्निंग को यूज करूं, मींस के मैंने वहां सफर किया। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, सही, ठीक है, सही। अब वो अपने उस पर रिफ्लेक्ट करे कि मैंने वो क्या कदम उठाए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया, या मुल्की सूरत हाल ऐसी थी जिसकी वजह से हो गया। अब मैं दोबारा जब काम करूंगा तो मैं इन बातों को जहन में रखूंगा, सही, ठीक है। ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल ठीक है। एग्जांपल दी, यही हम इमोशंस के साथ भी करते हैं और थिंकिंग के साथ भी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी तो सारी दोस्तें मुझे धोखा देके चली जाती हैं, तो जब मैंने ये लफ्ज कह दिए तो मैंने आइंदा सेट कर दिया पैटर्न कि मेरे साथ तो यही होना है आगे चल के ठीक है। भी, ठीक अब है, जिस दिन ठीक है। आपने रेकी की या आपके अंदर अवेकनिंग आई, कॉन्शियसनेस आई, दूसरे दिन आपने ये कहा कि नहीं, वो लोग जिन्होंने मेरे साथ चलना है वो हमेशा मेरे साथ चलेंगे, और जिन्होंने मुझसे अलग हो जाना है मैं उनको अपने अंदर से, अपनी जिंदगी से निकाल रही हूँ।
सही। तो ये आपकी सोच बदल लेकिन कुछ जाती है। रिश्ते ऐसे होते हैं हम नहीं निकाल सकते, गुजारा करना पड़ता है वहाँ, जैसे बहुत सी खवातीन या मर्द हजरात के साथ भी ऐसा होता होगा। हम उसको कॉर्ड कटिंग के जरिए कर देते हैं। कॉर्ड कटिंग वो क्या होता है? कॉर्ड कटिंग में ये होता है कि हम सब जो है ना एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। ठीक है। हमारी एनर्जी कनेक्टेड है। ठीक है ना, मतलब चाहे हम खून का रिश्ता हो या ना हो, बहुत सारे रिश्ते सिर्फ मतलब सारे ही रिश्ते एनर्जी के मुझे रिश्ते किसी होते को हैं। मिलते हैं तो लगता है कि कोई राब्ता है, कोई कनेक्शन है, नहीं, उस हर वजह दफा से होता है। मतलब यहाँ हम बैठे हुए हैं ना, ठीक है। मेरा और तुम्हारा एक एनर्जेटिक कनेक्शन है, ठीक मेरा है, और ठीक दानिश है। का एक एनर्जेटिक कनेक्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये एनर्जेटिक कनेक्शन जो है ये हमारा पूरी हमें नजर नहीं आ रहा ना ये कनेक्शन, लेकिन जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, उससे हमारा ये एनर्जेटिक कनेक्शन बन रहा है ओके मुसलसल। जी। अब सॉरी बात काट रही हूँ, कॉलर है, मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल, sure. किसी का भला होता है हमें और क्या चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद से बोल रहा हूँ जी पत्तों की से। साजिद भाई कैसे, खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, आपको बहुत सारा सलाम पेश करता हूँ, मौजूद मेहमानों को भी बहुत सारा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। आगाज में बड़ा खूबसूरत आपने प्रोग्राम का इब्तिदा की है Thank you और जी। मुझे खुशी है कि आज आपने मौसम बहार पे बात की और फूलों पे बात की। बिल्कुल, बिल्कुल। फूलों की बात की जाए तो पत्तों की फ्लावर ऑफ सिटी, बहुत से रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, बिल्कुल हजारों लोगों का रोजगार भी फूलों से मैसर है। हाँ, 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 और फूल मंडी तहसील पत्तों की में एशिया की सबसे बड़ी फूल मंडी लगती है। अच्छा, और ये ब्रांड बहुत सारे एम्बेसडर जो है फूल है वो पत्तों की जी जी है ना? बहुत सारे फूल खिलते हैं और खिलकर उनको एक जगह जमा किया जाता है, फिर वो पाकिस्तान के कोने कोने तक पत्तों की पहुंचते फूल हैं। मंडी के फूलों अरे को पहुंचाया वाह, जाता वाह, है। वाह। आपने जबरदस्त बात की दरख्तों के हवाले से, पौधे लगाने के हवाले से, हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और दरख्त लगाए, कहते हैं जन्नत में घर बनाए। बिल्कुल सही। हमें दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन मैंने गुज़श्ते दिनों में आपसे बात की कि महकमा जंगलात वाले दरख्त लगाने की बजाय राजवा घुमन मंडल से दरख्त ही काट के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें हमारे जो ऐसे अदारे हैं जो दरख्त लगाने, दरख्त तो वैसे सभी को लगाना चाहिए, लेकिन जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिनके फराइज अगर वो नहीं लगाए तो क्या होगा। बिल्कुल अल्लाह सही। मियां पाकिस्तान को सलामत रखे, आपको सलामत रखे, पूरी दुनिया के लिए बेस्ट विशेस हैं और मौसम बहार की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू सो मच कॉल करने का। ये बड़ी पॉजिटिव बातें करते बताते हैं, दरख्त लगाएं, कहीं पे आटा कम हो गया, ये मतलब वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड काइंड ऑफ पर्सन जी। तो हम बात करें जी कॉर्ड आपसे- कटिंग की मैं बात कॉर्ड कटिंग, हाँ, complete- हाँ, हाँ। अच्छा, जो एनर्जेटिक आपका कनेक्शन होता है ना, वो गुड एंड बैड दोनों होता है। मीन्स के अगर आप किसी से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ फॉर एग्जांपल, तो जब तुम डाउन होगी तो तुम्हारी एनर्जी मुझे फील होगी डाउन होता है एनर्जी, ऐसे, ठीक वाकई है। ऐसे तुम होता खुश है। होगी तो तुम्हारी एनर्जी, और ये वाइस वर्सा है, दोनों का होता है। अब होता ये है कि कुछ रिलेशनशिप्स आपके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। हाँ, अब ये नहीं है आपके पास चॉइस कि आप उनसे अलग हो जाएं, फिजिकली अलग हो जाएं, या आप अपने डिस्टेंस, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप अपने दरमियान फासला क्रिएट कर लें। ठीक है, जो ये एक लफ्ज है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। सही। तो फासला सिर्फ फिजिकली नहीं होता, फासला दिमाग का भी होता है बिल्कुल और सही। इमोशंस का भी होता है और एनर्जी का, विच मीन्स कि मैं अपनी एनर्जी तुमसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। मतलब चाहे मैं कुछ भी बोलूंगी फर्क Effect नहीं नहीं पड़ेगा। होगा। ओह, तो हम ये कॉर्ड कटिंग जब करते हैं तो ये जो ये टॉक्सिक चल रहा होता है ना, जिसको कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वो वहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा बंदा फिर अब आपको उस अंदाज में अफेक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी हरकतें करता रहेगा, वो करता बोलता रहेगा, जो बट मर्जी आप करे, ऑब्लिवियस हाँ, हो जाते हो, आप बेनियाज हो जाते हो, आप अपने जात में मगन हो जाते हो, या आपकी कहीं और एनर्जेटिक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, वहां से खत्म हो जाता है। जबरदस्त। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई प्रैक्टिस है, कोई एक्सरसाइज है? उसके लिए रेकी का सेशन होता है, ठीक कॉर्ड है, कटिंग का, और ठीक है। कभी कभी क्योंकि रिलेशनशिप अगर काफी वैसा है और एक स्पेस में हैं लोग, तो फिर मल्टीपल सेशंस भी होते सही। हैं। और उसके लिए हम वो जो मैंने बताया था ना, एलिमेंट ऑफ नेचर के जरिए भी हम उन चीज़ों को रिमूव करते हैं। सही। कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हम लिख के, अब कभी हम उसको बर्न करते हैं, कभी हम उसको पानी में उसके लफ्ज बहा देते हैं, कभी हम उसको विंड को देते हैं, और कभी हम चक्कर कोई नहीं ना, हाँ? तावीज़ वगैरह को चक्कर तो कोई नहीं है ना? नहीं, अच्छा सही है। मुझे खुद डर लगता है इन बातों से। क्लियर मतलब कर क्या दूं मैं बात है? तमाम देखने नहीं, वालों को नहीं, भी, तावीज़ गंडा नहीं करती सदाफी। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती। आपने क्या लिखना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मेरी जिंदगी में ये मुझे जो है ना इस चीज से तकलीफ है, ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तकलीफ खत्म हो जाए, तो मैं नेचर को दे रही हूँ कि वो मेरे अंदर से कैसे रिमूव करेगा। वो मैंने पेपर पे लिख दिया,
अब उस पेपर को अगर मुझे ये हुआ कि इसको मैंने पानी में डाल देना है तो मैं पानी में डाल दूंगी। ठीक है, ये एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और ये घर में कोई भी कर सकता है। ठीक है। इसमें कोई तावीज गंडा नहीं है, आप खुद ही कर लोगे अपना बैठ के। ठीक है ना। कभी कभी जब बहुत कोई स्ट्रॉन्ग चीज है तो हम उसमें रेकी को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, रेकी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि आप इस पे ये नहीं कर सकते फला जो है ना मेरे पीछे पड़ी हुई है तो मैं चाहती हूँ कि इसका मैं सत्यानाश कर दूं। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझे ये परेशानी है, मुझे इसमें अपने आप को हल्का करना है, अपने अंदर से ये चीज निकालनी है। लेकिन आप रेकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसके जरिए आपको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुकसान के अलावा आप ये भी नहीं कर सकते। अब मेरे पास आती हैं क्लाइंट्स, ज्यादातर मेरी खवातीन है, वो मुझसे कहती हैं मुझे तो फलां से शादी करनी है। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कदमों में करते कि सामने बिठाए ना। नहीं, वो कदमों वाला तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने लाना है तो वो प्लीज कहीं और जाए। फिर कहती है अच्छा देखिए वो ना मेरे मियाँ को फलां जगह नौकरी चाहिए तो आप कुछ करें ना, वो नौकरी उसको हो जाए। मैंने कहा भाई रेकी मैन्युपुलेट मनूवर कुछ नहीं कर सकती। अगर वहां 10 लोग हैं ना तो उस बंदे को नौकरी मिलेगी जो उसको डिजर्व करता है। हम उसको नहीं कर सकते। तो रेकी तो अच्छा, इसी तरह अब मेरे अपने घर में अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा बेटा इंसान का बच्चा बन जाए। ठीक है ना। सही है, लगी थी चुप हो गया। You got my point. अच्छा सही है, सही। तो मैं क्योंकि वो तैयार नहीं है रेकी लेने को तो मैं उसको रेकी भी नहीं दे सकती। कैन यू इमेजिन? बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरे बंदे का कंसेंट चाहिए। ठीक है, जो रेकी ले रहा है उसका। मैं दानिश यहाँ बैठा हुआ है, मैं कहूँ किसी तरह मैं दानिश पे कुछ करूं कि सारी रिट्रीट्स मेरी हो जाए। दानिश तक बात पहुंच चुकी है, ये चाहिए नहीं है। समझ रहा हूँ। I'll be careful in next retreat. ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर सकती। एक और कॉलर में बड़ा मजा आ रहा है, मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है कि आज तो मैं जंबो जेट बन के फिरूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आधा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? खैरियत से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है एंड द येलो कलर इज लुकिंग वेरी नाइस है ना। और बोथ ऑफ यू। तो असल में आई एम अ पेशेंट ऑफ सोराइसिस फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स और उसमें ये है कि मतलब उसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि एक ऐसी आपको दवाई मिलती है जिससे आपके किडनीज खराब हो जाते हैं और मैं उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहती। इट्स लाइक अ कैंसर काइंड ऑफ ड्रग जो आपको लेनी पड़ती है सोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए ताकि आपकी स्किन क्लियर रहे। ओके। तो उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, आपको काफी कुछ करना चाहिए लेकिन उसमें स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है आपका कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल रेगुलर पर्सन टू डील विद इट लाइक मी। थोड़ी मैं स्ट्रांग हो जाती हूँ कभी, लेकिन कभी मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कोई ये गाइड कर सकती हैं। और एक दूसरा मेरा छोटा सा एक और सवाल है कि जैसे इन्होंने अभी एनर्जी की बात की, तो मुझे बताएं कि क्या एनर्जी कभी आपकी किसी ऐसी जगह कनेक्ट हो जाती है, मतलब किसी ऐसे इंसान से हो जाती है जो शायद आपसे नहीं होता, तो इन दैट केस उसको कैसे डील करना चाहिए एक आम बंदे को? अच्छा ठीक मेरे जैसे कम समझदार बंदे को। अभी आपको ऑनलाइन बताते, ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। डिटेल में जरा गाइड करें। पहले मैं एनर्जी वाली बात करूंगी और फिर इनकी जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ आऊंगी। देखो होता ये है कि हम अपने अंदर पैटर्न्स कैरी कर रहे हैं ना। लाइफ जो है वो हम पे लिख के जा रही है, चीजें लिख के जा रही है, हमें शेप कर रही है, हमें बना रही है। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हमें एक खास अंदाज में बना रहे हैं। होता यह है कि हम अपने अंदर की, मैं अब उसको लफ्ज़ यूज़ करूँगी, वाइब्रेशन लोगों के लिए समझना मुश्किल है, हमारे अंदर से वो चीज़ें निकल रही होती हैं जो एक ख़ास किस्म के लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। अब इसकी सिंपल तरीन एग्जांपल ये है कि एक नेगेटिव शख्स, और नेगेटिव शख्स मैं उसको कह रही हूँ जो कि जिसका दिमाग हर सिचुएशन में नेगेटिव जाता है, जो हर सिचुएशन में नेगेटिविटी तलाश कर लेता है, ठीक है ना, उसको आदत हो गई है इस चीज में रहने की, ठीक है। वो अगर ये कहे कि मेरे साथ बुराई क्यों होता है, तो वो क्योंकि तुम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने इर्द गिर्द,
अच्छा। अगर हम एक पॉजिटिव शख्स है जो पॉजिटिव रहता है, वो अपने इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल, कहते हैं ना, गुमान भी अच्छा हाँ, करना चाहिए, yes. कि अच्छा ही होता है तो फिर। हमारे अंदर ये जो बात कर रही हैं, ये बहुत चैलेंजिंग बात है। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हमें खास अंदाज में कर देते हैं। हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो हमें हमारी पर्सनालिटी को इस अंदाज में शेप करते हैं। मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रही बहुत ज़्यादा, जो कि साइकोलॉजी में यूज होते हैं, आम फहम अंदाज में बात कर रही हूँ। तो होता क्या है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जा रहे होते हैं उनकी वजह से, ठीक है, और हमें अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम अट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि जिन्होंने पहले प्रीवियसली हमें डैमेज किया, और वही पैटर्न हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के दूसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो वो फिर ये कहते हैं मेरी तो किस्मत ही यही थी, मुझे तो मिलते ही बुरे लोग हैं। अब यहाँ आपने अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है। वाइब्रेशन कैसे चेंज करनी है? आपने अपना पूरा थिंकिंग, इमोशन, लाइफ का पैटर्न ही चेंज कर देना है। आपने उस सब को निगेट कर देना है जो आप थे, जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, और आपने दोबारा अपने आसान तो नहीं होगा, एक पर्सनालिटी का हिस्सा ही चीज़ें यार बन जाती एक हैं। उम्र लगी है ना मुझे भी करने में, और सही। करती रहती हूँ। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे दिल के टुकड़े होते हैं, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को अपने दिल में रखती हूँ, तो उनके साथ बहुत मेहनत करती हूँ मैं। और मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जिन्होंने कहा था कि जी किससे कोई ऐसा इंसान से कनेक्शन हो जाए हमारा, तो जो कि हमारे लिए नहीं बना हुआ होता है ऐसे, तो वही बात हो रही है ना कि वो हम इसको तो आप निकाल दें, निकाल दें करके। yes. अच्छा ठीक है। क्योंकि अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, तो आपने वो बोझ लेके क्यों चलना है? अच्छा, और अगर आप नहीं निकालेंगे तो उसके रिपरकशंस हैं, क्योंकि एक गंद घुलता अगर आपको पहले ही मीटिंग में अव्वल तो एनर्जीज का अंदाजा हो जाता है, ठीक है, पहले ही दफा। और इसके लिए आपको कोई रेकी जानने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुमसे पहली दफा मिली थी तो मुझे पता था कि हम दोनों का माशाल्लाह से पूरी जिंदगी का कनेक्शन है, माशाल्लाह, ठीक है। कुछ लोगों से आपको मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि शक्ल पे आ जाते हैं मेरी, तो ठीक है, होता है ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर आप कहते हैं यार अब मैं क्या करूं, तो मुझे करना तो है, तो लेके तो चलना है, तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? होता है, बिल्कुल सही। अब आपको अंदर से बता तो दिया गया कि ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, आपके अंदर ये आ गई है, इंट्यूशन ने आपको बता दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप उसको वहीं छोड़ दें या आप उसको घसीटते फिरें पूरी जिंदगी, चॉइस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तानिश, आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हों, साइकेट्रिक इश्यूज हों उनके साथ? टिपिकली तो हम इस तरह के मेडिकली तो हम कोई चीज़ डील नहीं करते, लेकिन ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से फाइट कर रहे होते हैं लाइफ में, वो ज्वाइन इन करते हैं, किसी ना किसी चैलेंज को से फेस कर रहे होते हैं, और उनके लिए ये एक अच्छा आउटलेट बन जाता है, जिसपे एक तो ये होता है कि चले एक तो पहाड़ों में चले गए, दैट इज़ आल्सो हेल्प, लेकिन देन दे सी अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो कि और रिट्रीट पर आए होते हैं, और वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ जिंदगी जी रहे होते हैं। सो इट्स कम ऑफ इट्स लाइक जो भी एनर्जी शेयर हो रही होती है उस पूरे में, और वो एक डिफरेंट लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठ के जो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, दैट हेल्प्स इन सम वे। और ऐसे में जो हमारी माइंडफुलनेस फॉर स्ट्रेस एलिवेशन एक प्रॉपर रिट्रीट है, उसमें जो हमारी कोलैबोरेटर हैं, दैट इज़ अ प्रॉपर सर्टिफाइड फराह मिलवाला, शी इज़ अ प्रॉपर सर्टिफाइड पर्सन जो कि इस पूरी चीज़ को डील करती हैं। तो फिर उस तरह की रिट्रीट पे वी आस्क पीपल कि आप लोग आ जाएं, बिकॉज शी इज़ अ प्रॉपर पर्सन टू हेल्प देम गाइड। तो फिर उस तरह की रिट्रीट पे प्रॉपर इस तरह के लोग भी हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी आपको क्या प्लान है, कहाँ लेके जा रहे हैं अगली रिट्रीट में? अभी आई जस्ट केम बैक, कल हम वापस आए हैं। अच्छा, हाँ, वो माइंडफुलनेस पर और कितने ग्रुप मेंबर्स होते हैं? नॉर्मली जो इस तरह की रिट्रीट्स होती हैं हम इस पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेके जाते, क्योंकि 12 से 14 कोशिश होती है, क्योंकि हर बंदे को एक पर्सनल स्पेस मिले और उसको इंडिविजुअल फोकस दे सकें हम लोग। वरना 20-25 का ग्रुप हो जाए ना, तो आपको पता है वो हर बंदे के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। सो अभी हम लोग जो कल आए इस पे अबाउट 17 पार्टिसिपेंट्स थे, बट इसमें ड्रम सर्कल सेशंस थे, इस पे आर्ट सेशंस थे, इस पे योगा था। तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। वो आमना कमर है हमारी कोलैबोरेटर, उनके साथ करते हैं, शी इज़ अ योगी एंड आर्टिस्ट एंड सारा कुछ करती हैं। नेक्स्ट हमारी आर्ट रिट्रीट है, दैट इज हैपनिंग ऑन 10th। तो उसमें आर्ट ही के हवाले से एक्टिविटीज होंगी सारी? दैट इज आर्ट यूज्ड एज थेरेपी। आर्ट को आप थेरेपी के तौर पे यूज करते हैं, और उस पे इट्स फॉर बिगिनर्स सारा कुछ, लेकिन उसमें जो मल्टीपल सेशंस होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, आप
किसी वक्त आप डोमिनेंट हैंड नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ पेंटिंग करते हैं। इसका ये होता है कि आप राइट, मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में सुन, सीधे हाथ के साथ तो अगर आपका जो नॉर्मल यूजुअल हैंड है उससे तो आप पेंट करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन दिस हैंड है, ये हाथ आपका सीख चुका है एक सर्टेन स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, बिल्कुल जब आप लेफ्ट हैंड के साथ करते हैं ना तो देन यू ड्रॉ इन अ वे के जो कि आपके स्ट्रक्चर सीखे हुए नहीं है। आप ट्री भी ना इस हैंड से एक दिमाग का बैठा हुआ है, आप बेशक ट्री बनाने की कोशिश करें वो सर्टेन वे में ही बनेगा। तो लेफ्ट हैंड विल हेल्प, वो हेल्प करता है आपको कि एक रियलिस्टिक पिक्चर पेंट करने की, जो आप ट्रेन, आपका दिमाग एक हर चीज़ को देखता आ रहा है उसको परसीव ना करे, बल्कि एक न्यू। लेकिन बहुत कम लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, एक पैटर्न के साथ ही चलेंगे, उससे इधर उधर नहीं होते, तो मुश्किल नहीं होता लोगों को समझाना कि भाई आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें। हाँ, इसमें परफेक्शनिस्ट भी आते हैं जिनको एक परफेक्ट चीज चाहिए होती है। तो इट्स हेल्प टू ब्रेक, इट्स ऑलवेज हेल्प्स टू ब्रेक द पैटर्न, लेकिन इट्स वो रियलाइजेशन होना कि मुझे ये पैटर्न ब्रेक करना है, दैट इज द टफेस्ट पार्ट। करेज बहुत कम लोगों में होती है ना, ये करेज चाहिए होती है। करेज, तो आप इस तरह से उनको करेज भी देते हैं। यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। हम लोग हर एक बहुत इनकरेजिंग सेफ स्पेस होती है सब लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए, वो खुद से एक्सप्लोर कर सकें। जो हमारा काम है हमको बेस्ट वे में फैसिलिटेट करना है कि वो खुद को एक्सप्लोर करें, खुद को एक्सप्रेस कर सकें इन द मोस्ट नेचुरल वे दैट दे वांट टू एक्सप्रेस, और हम उसको अप्रिशिएट करें, उसको जज ना करें किसी तरह से भी। जो भी परफेक्शन इज नॉट द गोल, द गोल इज टू जस्ट एक्सप्रेस एंड टू लेट गो एंड टू जस्ट बी योरसेल्फ इन सम वे। तो ये मेन गोल होता है रिट्रीट्स का। वैसे तो एक सिंपल सी लाइन है कि जस्ट बी योरसेल्फ, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत से ख्वाब इसलिए नहीं देख पाते कि लोग क्या कहेंगे, और हालांकि हम ही वो लोग हैं जो इस माशरे का हिस्सा, इस माशरे को बनाते हैं। इन्हीं लोगों के साथ किस तरह से आपने गुजारा करना है। हम आइसोलेट होकर भी नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल काम है इंसान का कि वो बिल्कुल अपने आप को एक कमरे में बंद कर दे, किसी से ना मिले। ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ में जब आपका दिल करता है डिस्कनेक्ट हो जाए, वो बहुत वो लर्निंग फेज होता है, ठीक, मेडिटेटिव लर्निंग फेज होता है जहां आप अपनी अंदर जाते हो। हम जब बल्कि रेकी भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पहले बंदे को अंदर उसके लेके जाते हैं। सही। तो जब आप अपने अंदर से कनेक्ट होते हो ना, तो फिर आप अपनी वॉइस, जो आपकी रियल वॉइस है, जो आपकी आवाज़ है, जो हम इस माशरे में गुम कर देते हैं। हम लोगों के लफ्ज़ बोलते हैं, लोगों के रवैये बोलते हैं, लोगों की सोच बोलते हैं। शायरा जागी है ना यार, और इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। हम अपनी आवाज भूल देते हैं। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक बहुत फन लविंग, तो मैं पता ही है कि जैसे हूँ, लेकिन एक पार्ट मेरा वो भी है जो कि बिल्कुल माई वाला पार्ट है, माई वाला, वो भी तुमने पता है। सो अपने अंदर के सारे रंग को जानना और उनको ओन करना। सही। हम क्या करते हैं कि मुझे फला जगह जाना है, आज मुझे रिदा के शो में आना है, मैं पूरी बैठ के स्क्रिप्ट तैयार करूं कि नहीं ऐसे लोग देख रहे होंगे, मुझे तो ये करना है, मुझे ये बोलना है। हम पूरी जिंदगी लोगों के स्टैंडर्ड्स करते रहते हैं और वहां हम अपने आप से डिस्कनेक्ट होते। जितना हम अपने आप से डिस्कनेक्ट होते हैं उतनी हमारे अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि आप एक फेक जिंदगी गुजारते हैं फिर ना। लिविंग योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई को जीना, बिल्कुल सही, सबसे खूबसूरत चीज। अच्छा, जिंदगी में ऐसे होता है कि कभी ऐसे कोई लॉस आ जाए, माँ बाप को तरह साथ ना रहे हैं, औलाद है, बहन भाई हैं, उस ट्रॉमे से कैसे निकला जाए, वो चीज़ पिंच करती रहती है। यार देखो, जिंदगी में जो हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते ना, वो होती है दोस्ती की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है। रिश्ते हैं, रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, मोहतरम हैं और उनको होना चाहिए, लेकिन औरत और मर्द के लिए मैं समझती हूँ, और औरतों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मर्द तो फिर भी दोस्तियाँ अपनी रखते हैं, औरतें बेचारी अपने आप को वेस्ट कर देती हैं। ठीक है। आपके पास आप अच्छे सिंसियर दोस्त होने चाहिए, जहाँ वेंट आउट कर सके, बात कर जो सके, आपको आपके फेस वैल्यू पे लें, जो आप हैं। जो सदफ रजा है, चाहे वो कुछ भी हो जाए दुनिया के लिए, दोस्त के लिए वो यार वो सदफ ही है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। रिदा चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्त के लिए वो है। हम उसमें नहीं इन्वेस्टमेंट करते, ठीक। हम रियल फ्रेंडशिप्स नहीं बनाते, हम फेक या सरफेस चीजें या नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। यस यस। और वो दानिश को बहुत हंसी आ रही है। आजकल की ये नॉर्मल टिपिकल टर्म है ना, नेटवर्किंग, और इसी पे ही हर चीज फोकस नजर आ रही है। पूरा मीडिया इवन सिखाई भी इसी चीज को जा रहा है, प्रमोट भी इसी चीज को किया जा रहा है। तो व्हाट सदफ इज सेइंग दैट, तो मेरा बेटा और बेटी मुझे कहते हैं, मम्मा आप इतने लोगों को जानती हैं, आपकी वो सारी चीजें क्यों नहीं हो रही होती? मैंने कहा बेटा मुझे नेटवर्किंग करनी नहीं आती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिकॉज व्हेन यू
स्टार्ट लिविंग, क्योंकि मुझे जो रिलेशनशिप, मैंने कहा ना मेरे क्लाइंट मेरे दिल के टुकड़े हैं। अब क्या है कि हमें बताया ये जाता है कि ये आपका क्लाइंट है, तो आपने इससे प्रोफेशनली ऐसे डील करना है, इतनी देर के लिए सेशन है आपका, इतने आपने पैसे चार्ज किया, उसके बाद सलाम अलैकुम, उसको सलाम। मैं तो उनको अंदर लेके फिर रही होती हूँ, वो दिन में 10 दफा मुझे कॉल कर रहे होते हैं, तो क्या अब मैं उस एनर्जी एक्सचेंज पे क्या रख दूं? और जब तक मैं अपना दिल उसमें नहीं डालूंगी, उनकी हीलिंग कैसे होगी? बिल्कुल सही। आई थिंक जेन्युइन होना बहुत जरूरी है आपकी प्रैक्टिस में, लेकिन बहुत कम लोग जेन्युइन नजर आते हैं अब, है ना? दैट इज एक्सट्रीमली रेयर। लेकिन इसी तरह के जब लोग आपको मिलते हैं, देन यू इंस्टेंटली कनेक्ट। Exactly. आपको फौरन वो फीलर आ जाता है, जैसे बता रही ना कि हमारी एनर्जी मैच कर जाती है, लाइक हाँ अच्छा, एक तरह से अच्छा भी है, ऐसे लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं, ये भी अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, अच्छे लोग भी साथ बेस्ट रह पार्ट जाते है। फिर आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते इस तरह। हाँ, होगी नेटवर्किंग बस हमारी फिर। तो जनाब या तो नेटवर्किंग कर लें या फिर दोस्त बना लें, लेकिन अच्छे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। किसी ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, किसी लव्ड वन को आपने लूज किया है, तो सिर्फ कहना है कोई ऐसा दोस्त आपके पास हो जो कि आपको जज किए बगैर, बस लाइक ये भी है हमारे पास, हम लोग फौरन जज करते हैं, रंग को लेके जज करें, क्या लिबास पहना, क्या बात की, जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। देखो, जजमेंट इसलिए आई है ना कि हमने परसेप्शंस बनाए हुए हैं चीज़ों के, ठीक है, कि ये इस तरह अपने आप ये कपड़े पहन रही है, ये बोल रही है, हमने फौरन उसको फला खाने में फिट कर दिया, वहाँ कर दिया। और जिनको हम फिट नहीं कर पाते उनके साथ हम अनकंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें वो नहीं है। लोगों को अपना, वही जो बात है कि अपनी, जैसे इसने भी कहा, अपने ट्रूथ, अपनी सच्चाई के साथ या अपनी खूबसूरती के साथ, और खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि आप मतलब फिजिकल की बात हो रही है, अंदर की खूबसूरती, आपकी जो आपकी लाइट है, जो आपका नूर है। बड़ा बदसूरत अंदर से देखा है, और बड़े सादा लोगों को बड़ा प्यारा देखा है, और बड़े खूबसूरत लोग जिंदगी में बड़े अजीब से हो जाते हैं, और बड़े सादे से लोग जो है ना, वो जिंदगी में बड़े हसीन रहते हैं, क्योंकि वो अंदर की सारी लाइट निकलती है। रकी के हवाले से कुछ हमारे पास, पहले कॉलर अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे सदफ के बारे में लोग क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? नौशीन बात कर रही हूँ, कहूटा से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी नौशीन? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। स्पेशली आपकी अपनी पर्सनालिटी को देख के तो बहुत इजी फील होता है यार कि हमारे अपने एरिया के अंदर ऐसे जबरदस्त लोग, और माशाल्लाह माशाल्लाह फिर इस तरह की बेसिक जो चीजें आप लोग लेके आ रहे हैं, तो मतलब अवेयरनेस बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वाकई नौशीन सही कह रही हैं आप। और ये सारी चीजें, एक तो आप सोशल लाइफ जो कॉमन वर्ड में मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको मजहबी तौर पर भी लेके चले तो भी अच्छी बात हो ना। मैं चाह रही थी कि आप मजहबी स्कॉलर को भी अपने बिल्कुल बुलाएंगे, आइंदा बुलाएंगे। हर प्रोग्राम का एक पैटर्न होता है ना, तो आइंदा इंशाल्लाह ऐसा भी करेंगे, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज रिलीजन के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं है, तो मैं उसको कम छेड़ती हूँ, तो अगर जरूरत पड़ेगी जरूर बुलाएंगे, क्यों नहीं। मैं चाह रही थी कि मजहब के तौर पे उसकी बेस पे हम लेके अगर इन मसाइल को चलें जो आज आप डिस्कशन कर रही हैं कि लोगों के बीच जो रिलेशनशिप है मजबूत होना चाहिए और कैसे प्योर होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर हम लोग नबी पाक की सीरत को और बाकी चीजों को सामने रख के करें तो शायद फॉलो करने वाले ज्यादा जो है वो आगे बढ़ के इस चीज को पिक करें। बिल्कुल जी, आइंदा के प्रोग्राम्स में आप ये भी देखेंगे, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा अभी कोई राइट बनता ही नहीं है कि मैं इस बारे में बात कर सकूं जब तक कि मेरा होमवर्क ना होना। किसी को मिसगाइड करने से बेहतर है कि आप खामोश रहें। सही, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। पर्सनली मुझे आप बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच नौशीन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, नौशीन ने जी हमें कॉल किया। मेरी कोशिश ये होती है कि जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ उसी पे बात करूँ, कोई गलत बात बोल दूँ, किसी की कोई रहनुमाई ना कर पाऊँ, गलत रास्ते पे ले जाऊँ, इसलिए बेहतर है कि हम उसको डिस्कस ना करें। लेकिन हम जो ये बात करी उस पर भी डिस्कस करेंगे। आइंदा बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हम इन टॉपिक्स को भी लेकर आएंगे। लेकिन ये कि हम फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं जो कि होती हैं उनको रकी के ज़रिए किस तरह से हम सदफ हील कर सकती हैं, आपको गाइड करें। कोई इनिशियल प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, किसी को अगर एंजाइटी इस वक्त है, सिंपल कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ लोगों के लिए। ठीक, उसमें एक तो ब्रीदिंग का है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है और कोई उसके लिए आपको योगी होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ब्रीदिंग का एक बहुत सिंपल आसान तरीका है कि आपने सांस लेना, आंखें बंद करनी है, ठीक है। अभी कर लो, बताओ ना, लेट्स प्रैक्टिस। जस्ट क्लोज योर आईज, ठीक है। ठीक है। अपने आप को, पैर आपने क्रॉस नहीं करने,
सीधे है, बैठना अपने है। कंफर्टेबल होके बैठना है, अपनी कमर वो कर लें। ठीक है। आप दुआ की उसमें भी जा सकती हैं, दुआ ठीक का है। ये भी अंदाज Relaxing, है। लेकिन हाँ, ठीक, मतलब ठीक। रिलैक्स रहें। आपने ब्रीथ करना है, ऐसे ब्रीथ करना है कि आपका चेस्ट और स्टमक बाहर हो। ठीक है। आपने 4 सेकंड्स तक उस ब्रेथ को अपने अंदर रखना है। ठीक है। और फिर बहुत मतलब स्लोली एक्सहेल करना है। इनहेल Inhale करना करना है है। और एक्सहेल करना है। ठीक ठीक है, है, ठीक है। इसमें आपके 2 एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप वीक फील कर रहे हो, जैसे ये कि आप थक गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक। स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो आपने पैर अपने फर्श पे नंगे, उस फर्श पे मतलब नंगे पैर रखने हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, खड़े भी हो सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अब आपने ये करना है कि आपने फील करना है कि आपके पैर जो हैं ज़मीन के अंदर, जैसे अब उनकी जड़ें जो हैं अंदर जा रही हैं, पैरों से जड़ें जा रही हैं और वो जड़ें जो हैं अर्थ के कोर तक जा रही हैं, मतलब जो ज़मीन का अंदर का गर्म वाला हिस्सा है वहाँ तक जा रही हैं। अब आपने ये करना है कि आपने सांस लेना है। जब आप सांस लेंगे तो आप अर्थ की एनर्जी अपने अंदर पूरा आपके पैरों के ज़रिए, घुटनों, टांगों के ज़रिए ऊपर तक, सर तक लेके आएंगे उस एनर्जी को। पूरा इनहेल करें, पूरा इनहेल करें और आपका स्टमक और वो सब बाहर ही हो इसमें। ठीक है, इसको होल्ड करें, ऊपर तक लेके आएं। अब आपकी जो एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी जो जितनी भी अपनी स्ट्रेस या वो है वो आप आराम से अर्थ को दे रहे हैं। और जब आप दे रहे हैं तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ हैं, शुक्र के साथ शुक्र हैं। के साथ। अल्लाह का शुक्र अदा करना है, इस कायनात का शुक्र अदा करना है जिसने, इसके सारे एलिमेंट्स ने हमें इतना खूबसूरत अंदाज में वो किया है। ज़मीन का शुक्र अदा करना है, हर चीज़ का। सो आपने वो अपने अंदर से निकाल देना। अब आप इनहेल करें, एक्सहेल। और जब आप एक्सहेल करेंगे तो पेट और आपका जो चेस्ट है वो पीछे चला गया। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सो सही। ये आपने 5 दफ़ा किया सही। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा Relax भी एनर्जाइज्ड करते हैं, फील बिल्कुल सही। करोगे। रिलैक्सिंग भी है ये। गुस्सा आए आपको तो एक कुछ भी आप नहीं कर सकते, तो आप बाथरूम में जाएं ठीक। और पानी खोलें, ठीक। नल का, और आपने अपने हाथ उसके अंदर यूँ रख देने हैं और आपने यहाँ ब्रीदिंग करनी ठंडे है। पानी, हाँ, जी, ठंडे, ठीक, नॉर्मल वाले पानी में। दूसरी, अगर आपके अंदर, जैसे ये बता रही थी जिनको स्किन का भी मसला था, आपको अंदर अपने आप बेचैनी महसूस हो रही है। ठीक। अब वो एंजाइटी भी हो और सकती समझ नहीं आ रहा है, कि हो क्या रहा है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी भी हो सकती है, जिस्मानी कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी चीज़ का रिएक्शन भी हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक ठीक है। चीज़ हो अच्छा, सकती आपकी है। बात मैं काट रही हूँ, आपके लिए जो लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, जो उनके तासुरात हैं, पहले वो देखते हैं, फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। टाइम बहुत कम है इसलिए।